Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about anatomy of the ovary. So in this new playlist, we are going to discuss about all the anatomical structure are in female reproductive tract as well as male reproductive tract. So पिछले सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जहां से आप उसे रेफर कर सकते हैं. So in detail, if we see the anatomy of the ovary, so the इतना like you are well aware कि जो ovaries है वो है एक glandular structure और endocrine structure और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से गोनाडल हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेक्रीट होते हैं, फॉलिक्यूलोजेनेसिस होता है और जिसकी वजह से इन फ्यूचर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहती है. सो द ओवरीज आर पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स और गोनाड्स इन फीमेल्स. ये फीमेल में स्थित हुआ स्ट्रक्चर है. उसके अगर डेवलपमेंट की हम बात करें यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, so the ovary is developed from the cortex of the undifferentiated genital ridge by about 9th week. यानी कि प्रेगनेंसी के 9th वीक पे, दैट इज अराउंड 2nd to 3rd मंथ के अराउंड ये जो ओवरी है ये डेवलप होना स्टार्ट होती है. और वो कहाँ से डेवलप होती है? दैट इज अनडिफरेंशिएटेड जेनाइटल रिज. सो दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर यू कैन फाइंड द जेनाइटल रिज, जहां से वो अभी तक उतना उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, दूसरे स्ट्रक्चर के साथ वो मर्ज रहता है. उस दौरान उसमें से ओवरी का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है. द प्राइमरी जर्म सेल्स. सो ये प्राइमरी जर्म सेल्स क्या होते हैं जिसमें से फ्यूचर में फॉलिक्यूलोजेनेसिस और ओव्यूलेशन या स्पेसिफिक ओवम जो है वो डेवलप होने वाला है. फ्यूचर यानी कि जब बर्थ के बाद वो फीमेल जो है उसके रिप्रोडक्टिव फेज में रहती है उस दौरान. तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो रिच द साइट्स माइग्रेटिंग फ्रॉम द डॉर्सल एंड ऑफ द योक सेक. सो अराउंड हियर योक सेक का जो पोर्शन है जो अलांटॉइस के से ये बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है, वहां से ये प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो माइग्रेट होते हैं और जेनाइटल रीज में पहुंचते हैं. सो ओवरी के शेप एंड साइज की अगर हम बात करें सो वो ओवल शेप की रहती है या आलमंड शेप भी हम उसे कह सकते हैं. कलर जो है वो उसका पिंकिश ग्रे कलर का रहता है. सो हियर इन दिस पिक्चर दिस इज द अबोव व्यू ऑफ द पेल्विस. यहाँ पे स्पेसिफिक ये जो व्हाइटिश पोर्शन है या व्हाइटिश स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट ओवरी, जो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्टेड है और फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वो यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है. इट मेजर्स अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस. इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर 1 2 3. सो 1 जो है वो उसकी थिकनेस है, 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है और 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है. ईच ओवरी प्रेजेंट्स 2 एंड्स, ट्यूबल एंड यूटेराइन. सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वो ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहती है एंड उसके अलावा यूटेरस उसके साथ भी वो दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती है. सो उसका ट्यूबल एंड रहता है और एक साइड पे जो है वो यूटेराइन एंड रहता है. 2 बॉर्डर्स रहती है ओवरी में, मीसो ओवेरियम एंड फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर. जो मीसो ओवेरियम है वो एंटीरियर बॉर्डर है एंड जो पोस्टीरियर है वो फ्री बॉर्डर है. फ्री इसलिए कहा गया है क्योंकि ओवरी की पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो किसी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है. देन 2 सरफेसेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस. ओवरी कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होती है फीमेल बॉडी में कि उसकी जो सरफेस है वो मीडियल एंड लेटरल. सो मीडियल यानी कि अगर आप बॉडी को इस तरीके से सेंटर में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन, तो उसके टुवर्ड्स जो सरफेस रहे ओवरी की, दिस पर्टिकुलर सरफेस दैट इज मीडियल सरफेस एंड ऑपोजिट जो है टुवर्ड्स पेल्विस दैट इज लेटरल सरफेस. सो इस तरीके से आप ओवरी के शेप एंड साइज को एक्सप्लेन कर सकते हो.
लोकेशन की हम बात करें फीमेल बॉडी में ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? सो द ओवरीज आर इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। सो एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये दो मेन हॉलो कैविटी जो रहती है उसमें पेल्विस में ये इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। इन नलीपेरा, नलीपेरा मीन्स ऐसी फीमेल जिनकी कभी डिलीवरी नहीं हुई है या जिनको कभी प्रेगनेंसी नहीं आई है। सो द ओवरी लाइज इन ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। सो ये जो पेल्विक वॉल है लेटरल साइड पे, जो मसल्स लिगामेंट्स के द्वारा बनती है एंड सेल्यूलर टिश्यू के द्वारा, वहां पे पेल्विक वॉल के अंदर ओवेरियन फोसा रहता है, वहां पे ये ओवरी जो है वो सिचुएटेड रहती है इन केस ऑफ नल्लीपेरस वुमन। देन अटैचमेंट्स की हम बात करें, so the ovary is attached to the posterior layer of broad ligament by the mesoovarium. So यहाँ पे ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है और यूट्रस के साइड में उसकी जो लेटरल वॉल है वो है ब्रॉड लिगामेंट की वॉल। उस ब्रॉड लिगामेंट के साथ ओवरी का ये जो पोस्टीरियर उस पर्टिकुलर लिगामेंट का जो पोस्टीरियर लेयर है उसके साथ ये जो ओवरी का एंटीरियर है पोर्शन, वो मीसो ओवेरियम के द्वारा कनेक्टेड रहता है टू द लेटरल पेल्विक वॉल। सो लेटरल यानी कि इस साइड पे कहीं पे पेल्विक वॉल रहती है, लेटरल पेल्विक वॉल, उसके साथ वो बाय इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। सो वहां पे वो यहाँ से इस तरीके से ओवेरियन लिगामेंट रहता है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, उसके द्वारा ओवरी जो है वो लेटरल वॉल के साथ, लेटरल पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड रहती है टू द यूटेरस बाय ओवेरियन लिगामेंट। सो ये जो यूट्रस है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, उसके साथ वो लिगामेंट ऑफ ओवरी इस तरीके से यूट्रस के साथ कनेक्टेड रहती है और ये कनेक्शन जो है वो फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के आसपास ही रहता है। सो ये हो गई ओवरी के अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कशन। अब उसके फंक्शंस की हम बात करें, ओवरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या काम करता है बॉडी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्म सेल मैच्योरेशन, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स रहते हैं जो योगसेक में से जेनेटल रीज में माइग्रेट होते हैं थर्ड वीक में, वो जर्म सेल्स फ्यूचर में उसका जो मैच्योरेशन का काम है वो ओवरी में होगा, उसके साथ साथ उसका स्टोरेज भी होगा एंड उसका रिलीज यानी कि पूरा जो फॉलिकुलोजेनेसिस के बाद जो ओवम बनता है उस ओवम का रिलीज जो है वो ओवरी से होगा। देन स्टीरोइडोजेनेसिस यानी कि ये जो जर्म सेल्स मैच्योर होते हैं और उसमें से जो फॉलिकल्स बनती है, उन फॉलिकल्स के सेल्स में से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट होते हैं, फॉर्म होते हैं एंड सेक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है। वो सारे फंक्शंस जो है वो ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है उसे हम कहेंगे स्टीरोइडोजेनेसिस और ये प्रोसेस होती है ओवरी में। रिलेशंस की हम बात करें ओवरी के डायरेक्ट रिलेशंस की, तो मीसो ओवेरियम और एंटीरियर बॉर्डर जो रहती है ओवरी की, जैसे हमने देखा था सेकेंड स्लाइड में कि दो बॉर्डर रहेगी ओवरी में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड दो सरफेस है, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। तो इनमें से ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, a fold of peritoneum from the posterior leaf of broad ligament is attached to the anterior border through which the ovarian vessels and nerves enter the hilum of the gland। यानी कि एंटीरियर बॉर्डर जो है वो ब्रॉड लिगामेंट से के साथ कनेक्टेड रहती है थ्रू मीसो ओवेरियम और उसके थ्रू ये जो ओवेरियन वेजल्स है, नर्व्स है, वो ओवरी के अंदर एंटर होगी। पोस्टीरियर बॉर्डर की हम बात करें तो फ्री बॉर्डर है और वो रिलेट रहती है ट्यूबल एम्प्यूला के साथ, एंड दिस इट इज सेपरेटेड बाय पेरिटोनियम फ्रॉम द यूरेटर एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी। सो बैक साइड पे ये जो दूसरे स्ट्रक्चर है यूरेटर, वो यूरिनरी ट्रैक का स्ट्रक्चर है एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी जो है उससे पोस्टीरियर बॉर्डर सेपरेट होती है बाय पेरिटोनियम। देन अब सरफेसेस की हम बात करें तो जो मीडियल सरफेस है वो फिम्ब्रियल पार्ट ऑफ ट्यूब के साथ रिलेट रहता है एंड जो लेटरल सरफेस है वो ओवेरियन फोसा के साथ कनेक्ट होती है ऑन लेटरल पेल्विक वॉल। सो द फोसा is related superiorly to external iliac vein, posteriorly to ureter and internal iliac vessels, and laterally
to peritoneum separating the obturator vessels and nerves. ये जो फोसा के रिलेशंस है वो सर्जिकली इंपॉर्टेंट है while doing any surgery, और एनी कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के जो रिलेशंस है वो सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि while doing any surgery over specific structure इसके आसपास के रिलेशंस को ध्यान में रख के उसके ऊपर सर्जरी की जा सके। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखिए, ओवरी के का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सो द ओवरी इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। तो ओवरी का जो कवरिंग है, ये जो सराउंडिंग कवरिंग है, ये जो डार्क ऑरेंज लाइन है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। देन ग्लैंड सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो ये जो आउटर पोर्शन है जहां पे ये फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस बताई हुई है, दैट इज कॉर्टेक्स, एंड जो सेंटर पोर्शन है जहां पे बिल्कुल एम्प्टी एरिया है, दैट इज मेड्यूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमल सेल थिकन बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। सो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, आउटर लेयर, उसके बीनीथ में ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया फॉर्म होता है by thickening of the cortex of the ovary. So during the reproductive period, the cortex is studded with numerous follicle structured called functional unit of ovary. So जब reproductive period start होता है, यानी कि puberty से लेके मेनापोज के बीच में, इस cortex में ये जो मेन जो फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस है वो डेवलप होती है या कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से हम कॉर्टेक्स को ओवरी का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। These are related to sex hormone production and ovulation. मेन जो उसका जो काम है वो है सेक्स हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करना, दे आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड ओव्यूलेशन करना। द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ये जो शुरू में आप छोटी छोटी फॉलिकल्स देख रहे हो वो है प्रीमोडियल फॉलिकल, देन मैच्योरिंग फॉलिकल्स, फर्दर ये जो बिग साइज की फॉलिकल है दे आर मैच्योरिंग फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल द बिगेस्ट वन फर्दर जो ग्रो होती है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जो बाकी जो उसका रेमिनेंट है उसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। मेड्यूला की हम बात करें, सेंटर एम्प्टी पोर्शन जो आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, सो इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, अ फ्यू अनस्ट्रिप्ड मसल्स, blood vessels and nerves. So muscles, blood vessels and nerves and few loose tissue से ये medulla portion बनता है। A small collection of cells called hilus cells, they are present over here and which are homologous to interstitial cells of testis. ब्लड सप्लाई की हम बात करें ओवरी की, सो आर्टीरियल सप्लाई जो है उसका नाम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही है ओवेरियन आर्टरी, और उसकी जो ब्रांच है इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा। सो मेजर आर्टरी में से इसकी ब्रांच पड़ती है, दैट इज एब्डोमिनल अयोटा, और उसका नाम जो है वो है ओवेरियन आर्टरी। वीनस ड्रेनेज की हम बात करें तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो है वो फॉर्म करते हैं ओवेरियन वेन। वेन का नाम भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही है, दैट इज ओवेरियन वेन, एंड वो ड्रेन करता है मेजर वेसल में, दैट इज inferior vena cava on the right side and left renal vein on the left side. This is very tricky. So left side पे जो है वो ओवरी की वेन जो है वो लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करेगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट रीनल वेन में लेके जाएगा, और राइट साइड पे जो है वो इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाएगा। सो अ पार्ट ऑफ वीनस ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटल साइट, जब प्रेगनेंसी होती है तब जो प्लेसेंटल साइट होती है वहां से कुछ जो पार्ट है विच ड्रेन इनटू ओवेरियन वेन्स, सो उसमें एडिशन होता है ब्लड का फ्रॉम द प्लेसेंटल साइट इनटू द ओवेरियन वेन्स, एंड दस may become the site of thrombophlebitis in the purpurium. So thrombophlebitis यानी कि ये जो आर्टरीज या वेन्स जो है वो फूल जाती है या डिस्टेंडेड हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर ब्लड ड्रेनेज, ये जो रहता है ड्यूरिंग परप्यूरियम जो है वो देखने को मिलता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम बात करें, सो थ्रू द ओवेरियन वेसल्स ड्रेन टू द पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स, एंड नर्व सप्लाई में sympathetic supply come down along with the ovarian artery from the T10
segment. So these are about the lymphatic drainage, nerve supply, and vein and arterial supply. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.